देखिए, आज आप लोग को पढ़ाना है बंगाल का इतिहास। कहा जाता है बंगाल के बारे में कि ये बंगाल अपना यहाँ का चप्पा चप्पा हरियाला है और यहाँ का प्रत्येक बच्चा अपने वतन पे मरने वाला है। बंगाल के बारे में अंग्रेज क्या किया था कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद अंग्रेज का वर्चस्व बढ़ता गया और अंग्रेज भारत के प्रत्येक क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने लगा। अगर उसमें सबसे सुरक्षित क्षेत्र था तो बंगाल था, क्योंकि बंगाल को वह गुलाम नहीं बना पाया। अब अंग्रेज के निशाने पर बंगाल था, क्योंकि बंगाल में मुर्शिदाबाद सबसे अधिक आपको व्यापार का एक केंद्र था। व्यापार का केंद्र था मुर्शिदाबाद। अतः आपको बोलते हैं कि बंगाल को गुलाम बनाने के लिए, बंगाल से व्यापार करने के लिए, अधिकार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक योजना बनाया। और योजना बनाया तो उस समय सबसे अधिक कूटनीतिक रचने वाला लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव जो था सबसे अधिक कूटनीतिक रचने वाला था। तो आपको बोलते हैं कि लॉर्ड क्लाइव अपनी पलटन लेके, अपनी सेना लेकर वह क्या किया कि कहा कि हम चलते हैं कहां, बंगाल चलते हैं। लेकिन बंगाल का उस समय नवाब अलीवर्दी खां था। अलीवर्दी खां, और अलीवर्दी खां एक बात कहा कि अलीवर्दी खां के आपको कहीं कहीं मिल जाता है नवाजी, नाती, और कहीं कहीं मिल जाता है इनका पोता। आपको बोलते हैं इनका पोता या नवाजी सिराजू दौला था। सिराजू दौला जो था, सिराजू दौला को अलीवर्दी खां बुलाए कितना में, तो 1756 में, और अपने उत्तराधिकारी सिराजू दौला से उन्होंने कहा कि देखो पुत्र, तुम गोरी चमड़ी पर विश्वास मत करना, तुम सबसे रिश्ता नाता रखना, लेकिन इस अंग्रेज से कोई रिश्ता नाता नहीं रखना, इस ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई रिश्ता नाता नहीं रखना, क्योंकि यह हमारे लिए सबसे अधिक घातक है। और इधर योजना बनाकर लॉर्ड क्लाइव चल रहा है भारत को, बोलते हैं कि बंगाल को गुलाम बनाने के लिए। यहां अलीवर्दी खां अपने नवाजी को, अपने पोते को यहां पर समझा रहा है कि तुम सबसे रिश्ता रखना, व्यापारिक संबंध रखना, लेकिन कहने का अर्थ अंग्रेज से नहीं रखना। अब अचानक से क्या हो जाती है कि 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो जाने के बाद आपको बोलते हैं कि मृत्यु जब हो जाती है तो सिराजू दौला बंगाल का नया नवाब बनता है। यही मौका लॉर्ड क्लाइव को मिलता है। अब लॉर्ड क्लाइव मौका का फायदा उठा के जब बोलते हैं कि इनके घर या अपने नाना के शोक में बैठे हुए थे, तब तक क्या करता है कि लॉर्ड क्लाइव पहुंचता है आपको सिराजू दौला के पास, और सिराजू दौला से बड़ा ही प्रेम पूर्वक बात करता है और कहता है कि देखिए ना कि आपके जो पुराने नवाब थे, जो अलीवर्दी खां, उनके संग मेरा संबंध बड़ा ही उत्तम था। हम लोग को व्यापारिक समझौता हुआ था। देखिए ना, हम आपके नाना जी से बातचीत था कि कुछ स्वर्ण के सिक्के भी मुझे दिए थे और कहे थे कि यहां से व्यापार कीजिए, मुर्शिदाबाद से, बंगाल से, कि हम चाहते हैं कि अब वह तो नहीं रहे, इसलिए आपके साथ आपकी इजाजत से हम व्यापार करें। अब अलीवर्दी खां की बात आपको सिराजू दौला को याद आ गई कि वह माना किए हैं कि यह गोरे बहुत बड़े षड्यंत्र रचते हैं और षड्यंत्र रच के भारत के अधिकांश क्षेत्रों को गुलाम बनाए हैं। इसलिए सिराजू दौला एक एक शब्द कहा उनसे कि देखिए, जो भी समझौता था, लॉर्ड क्लाइव से बोला कि जो भी समझौता था वह समझौता तो मेरे नाना के साथ, दादा के साथ था, लेकिन हम तो यह नहीं जानते थे क्योंकि मेरे बीच तो नहीं हुआ है। जब वह नहीं रहे तो कहने का अर्थ है कि आपका समझौता, आपका रिश्ता भी खत्म हुआ। अब हमको जिससे मन करेगा उससे न चलाएंगे। मान के चलते हैं कि मेरे पिताजी के हित कोई और थे, तो उनसे मेरे पिताजी को खूब चलता था, बनता था, हम नहीं जानते हैं।
लेकिन जब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई तो कहने का अर्थ जो मेरा हित होगा, जिससे हम जानेंगे, उनसे न चलाएंगे। यही शब्द उन्होंने उनको कहा। और एक व्यक्ति कहा कि देखिए, अब जो समझौता था वह समाप्त हुआ। अब लॉर्ड क्लाइव एक योजना बनाए कि इस तरह से यह हमारे हाथ नहीं आएगा। लॉर्ड क्लाइव निराश होकर जानते हैं कहां चला आया, वापस बंगाल से कुछ दूरी पर, लेकिन बंगाल से दूसरे सीमा में आकर वह रहने लगा और मन ही मन योजना बनाया कि हम अपनी ताकत का प्रयोग करते हैं और बिना कहे हुए नवाब के, बिना इजाजत के ही, यह जानते हैं सिराजुद्दौला जो था, सिराजुद्दौला के बिना इजाजत के ही आपको लॉर्ड क्लाइव एक कार्य किया कि कोलकाता में, उस समय आपको बोलते हैं कोलकाता आपको सर्वश्रेष्ठ एक केंद्र भी था, कोलकाता में बिना इजाजत के यह अपना कोठी बनाना आरंभ कर दिया, किला बनाना आरंभ कर दिया। लॉर्ड क्लाइव किला बनाना, कोठी बनाना आरंभ कर दिया कि हम यहां से व्यापार करेंगे। अब इस किला के बारे में, इस कोठी के बारे में आपको सिराजुद्दौला से को जानकारी मिला कि रे हम तो आदेश देवे नहीं किए हैं लॉर्ड क्लाइव को। और लॉर्ड क्लाइव बिना सोचे समझे, बिना इजाजत लिए वहां पर किला बनाने लगा। अब यह बात आपको बोलते हैं कि खबर सिराजुद्दौला को मिली। सिराजुद्दौला के कुछ सैनिक थे, वह जाकर लॉर्ड क्लाइव से माना किया कि देखिए ना कि आप नवाब के बिना इजाजत के बना रहे हैं, इसलिए आप इसको पाबंद लगाइए, इसको रोक दीजिए, यह अनुचित है। अब लॉर्ड क्लाइव नशे में चूर्ण था कि पूरा इंग्लैंड का राज तो संपूर्ण विश्व पर है और हमारे सामने कौन है। अतः सिराजुद्दौला के कुछ सैनिक को उन्होंने क्या किया, जो माना करने गया था ओकरा के पकड़ के खूब अधिक पीटा। अब उसको जख्मी करके कहा कि जाओ अपना नवाब को कह देना। अब वह सब कोई आया दरबार में, सिराजुद्दौला का दरबार लगा हुआ था। सिराजुद्दौला का आपको सेनापति का नाम, उस समय सेनापति का नाम आपको याद रखिएगा कि मिर्जाफर था। मिर्जाफर था। तो अब आपको बोलते हैं कि वह जो सेनापति था मिर्जाफर, यह शब्द आपको बोलते हैं सिराजुद्दौला को बताया कि देखिए ना ऐसा ऐसा बर्ताव हुआ है। अब सिराजुद्दौला आपको बोलते हैं कि आग बबूला हो गया और वह कहा कि कितना कोई वहां पर कार्यरत थे। उन्होंने कहा कि अंदाजा दिया कि 100-200 होंगे। एक बार सिराजुद्दौला भेजा बहुत अधिक सैनिक कि जाओ जितना गोरा व्यक्तियों में काम कर रहा है सबको पकड़ कर लाओ। सिराजुद्दौला वहां से भेजा। अब सैनिक गया, जितना कोई था गोरे लोग थे, उन सभी को पकड़ कर लाया और सबको काल कोठरी में की सजा दिया। सबको क्या कर दिया कि आपको बोलते हैं काल कोठरी में कैद करके आप कुछ वस्तु का प्रयोग करके सबको मुआ दिया। जितना भी अंग्रेज सैनिक को पकड़ा हुआ था उस सबको क्या कर दिया कि मारने का कार्य कर दिया और सबके लाशवा को ताबूत में पैक करवा दिया, ताबूत बनवा दिया, ताबूत में सब लाशवा को पैक करवा दिया। अब उसको बंद करवा कर क्या किया कि एक एक शब्द कहा अपने प्रजागण से। अब 100 आदमी था तो एगो में 4 गोरा के कंधा धरवा दिया और 4 गोरा के कंधा धराकर और कहा कि लेकर जाओ तुम लोग कहां, लॉर्ड क्लाइव के पास, और एक शाही फरमान लिखवा दिया, पूरा बाजा गाजा सब के साथ में भेज दिया कि लेके जाओ। अब क्या था कि जावना रास्ते से जाता था सब कोई पूछता था कहां जा रहा है तोहफा, तो कहने का अर्थ है कि वह तोहफा जा रहा है लॉर्ड क्लाइव के पास। लॉर्ड क्लाइव अपने सारे मेंबरों के साथ बैठा हुआ था। जब उसको शाही फरमान मिला कि बंगाल से आया है कोई उपहार, तो वह बड़ा खुश हुआ कि अरे फिजूल में लोग इतना बड़ा व्यंग कसते थे कि बंगाल को गुलाम नहीं बनाएंगे, हई नहीं करेंगे, हाउ नहीं कर पाएंगे, बहुत तरह के बात बोला। लेकिन हम तो एक बार पीटे सिराजुद्दौला के सैनिक को तो डर के मारे हमरा लगी तोहफा भेज रहा है उपहार स्वरूप। पूरा उसका जितना भी कार्यरत कर्मचारी सब था सबको बैठाया और कहा कि सबसे पहले शाही फरमान दिया। उस पत्र में लिखा था कि आपके कुछ गुस्ताख सैनिक हमारे शासन व्यवस्था में विघ्न डाले,
उसकी सजा हम उसे दिए हैं। एक अनमोल तोहफा भेज रहे हैं। अगर पसंद आए तो तुम सतर्क रहना, पसंद आए तो सतर्क रहना, दोबारा बंगाल पर अपना पांव रखने की सोचना नहीं, अन्यथा हम तुम्हारा पैर उखाड़ कर फेंक देंगे। हम मुंगल नहीं, हम बंगाल के नवाब हैं। ऐसा चुनौती था। जब उसको देखा कि अरे इस ताबूत को रखवाया गया और ताबूत को खोला गया, तो उस सारे ताबूत में उस सारे व्यक्ति का जो इसका जो गोरे गोरे सैनिक सब थे, उस सबके शरीर पूरा काला पड़ गया था, उस सबका लाश था। और इस तरह से बोलते हैं सिराजुद्दौला उसको मौत दिया था कि उसकी मौत के लाश को देखकर सारा कोई सहम गया। और उस पर लिखा हुआ था कि मेरा इतना सैनिक गया हुआ है, सिराजुद्दौला लिखा था कि मेरा जो सैनिक गया उस सबको अगर एक को भी खरोच आई तो तुम यहां पर शासन करने वाले जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हो, तुम लोग की खैर नहीं होगी। ऐसा चुनौती भरा शब्द था। जब उसकी मौत को उन्होंने देखा तो सारे के सारे व्यक्ति सहम गए, जितना भी व्यक्ति था वह सबके सब सहम गया। किसी में इतनी ताकत नहीं हुई कि हम उसको कोई शब्द बोले। लॉर्ड क्लाइव की सारी सेना इनकार कर दी कि हम बंगाल पे आक्रमण नहीं करेंगे, हम बंगाल को नहीं जीतेंगे। लॉर्ड क्लाइव के लिए यह बहुत बड़ा दुविधा का आपको बोलते हैं समय था। लॉर्ड क्लाइव कहा कि अगर इसके बारे में भारतीय राजाओं को पता चल जाती है तो हमारा शासन व्यवस्था का अंत हो जाएगा इसी समय। इसलिए उन्होंने क्या किया कि 1757 में ही हमारी शासन व्यवस्था का अंत हो जाएगा। इसलिए लॉर्ड क्लाइव यहां से जितना व्यक्ति था कहा कि हम लोग बंगाल पे अधिकार नहीं करेंगे, कोई आपत्ति नहीं, नवाब से हम क्षमा याचना मांगते हैं। सब उनके सैनिक को भेज दिया। अपना सैनिक को वापस वह इंग्लैंड भेजा और इंग्लिस्तान से नया सैनिक को बुलवाया और नए सैनिक को बुलवाकर और कहा कि कोई ना कोई मुझे कमी देखना होगा। किसका? सिराजुद्दौला का, कि सिराजुद्दौला का भी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगा। कि संसार में प्रत्येक इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। जब देखते हैं कि जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो देखते हैं कि हीरो को जब कोई नहीं मार पाता है तो वह क्या करता है, उसकी कमजोरी नष्ट करता है। उसकी मां को, बहन को, किसी को अगवा कर लेता है कि वो अपने वहां पर आएगा। उसका कमजोरी नष्ट इसका तलाश करना आरंभ किया तो पता चला कि सिराजुद्दौला का सबसे बड़ा अगर कमजोरी नष्ट है तो वह है मिर्जाफर। क्योंकि मिर्जाफर नहीं रहता तो शायद 1757 में ही हमारा देश आजाद होता और भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होते। मिर्जाफर को उन्होंने अपने तरफ मिलाने का कार्य किया। मिर्जाफर को संदेशा भेज दिया लॉर्ड क्लाइव, और लॉर्ड क्लाइव भेज दिया मिर्जाफर से संदेशा और मिर्जाफर से कहा कि ऐ मिर्जाफर, एक काम करो कि तुम मुझसे मिल जाओ। पहले तो मिर्जाफर बहुत इनकार किया क्योंकि बहुत बड़ा स्वामी भक्त था मिर्जाफर, लेकिन उन्होंने, लॉर्ड क्लाइव ने उन्हें लालच दिया कि तू अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के अगर साथ में रहेगा तो तुमको हम बंगाल का नवाब बना देंगे। लालच इंसान को ले डूबता है, लालच हमेशा घातक होता है। लॉर्ड क्लाइव के भुलावे में, लॉर्ड क्लाइव के बहलावे में आ गया मिर्जाफर। मिर्जाफर यह नहीं समझा कि यह हमारे देश के संग कैसा बर्ताव करेगा, हमारे साथ कैसा बर्ताव करेगा। नवाब बनने के स्वप्न में मिर्जाफर क्या किया, आपको बोलते हैं कि सिराजुद्दौला के संग गद्दारी कर लिया। क्योंकि सेनापति के हाथों में ही सेना का बागडोर होता है, सब कुछ होता है। और आपको बोलते हैं कि अब यह क्या किया कि जो मिर्जाफर था, मिर्जाफर एक कार्य किया कि सारे हथियार को खराब कर दिया। जितना भी हथियार था उन सभी को बोलते हैं कि खराब कर लिया। और एक एक शब्द है कि जितना भी हथियार था सबको वह खराब कर दिया। दूसरे तरफ आपको बोलते हैं कि अब मिर्जाफर आधे सैनिक को लेकर वह बोलते हैं कि लॉर्ड क्लाइव से जा मिला और सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रच दिया। सिराजुद्दौला बहुत विश्वास करता था मिर्जाफर पर, उसको अपने भाई से भी उत्तम मानता था। वह जानता था कि मेरा शरीर का लहू, कहने का अर्थ है गद्दारी कर सकता है परंतु मिर्जाफर नहीं कर सकता है, इतना बड़ा विश्वास था उसको। आप याद रखिएगा कि विश्वासघाती अपना ही कोई ना कोई निकलता है। किसी भी राज के पतन में सबसे बड़ा
घातक अपना व्यक्ति होता है। वही शब्द मीर जाफर का था। मीर जाफर आधा सेना को लेकर लॉर्ड क्लाइव की तरफ चला गया और कह दिया कि आपको हम सेनापति बना देंगे, सबको लालच दिया, मीर जाफर ही। अब क्या था कि जब पूर्ण रूप से सारे हथियार नष्ट हो गए, अब जितना सिराजुद्दौला का तोप था उस सारा तोप में क्या किया कि आटा का गोला बना बना डाल दिया। उसमें बारूद का गोला डाला जाता है, लेकिन वो क्या किया कि आटा का गोला बनाकर डाल दिया। अब तब लॉर्ड क्लाइव को कहा कि अब आप आइए, कहां? तो हम युद्ध करने के लिए कहे हैं, जहां बोलेंगे वहां आप सीमित रखिए अपनी चारों तरफ से सेनाओं को। अब लॉर्ड क्लाइव यह सूचना आपको बोलते हैं कि सिराजुद्दौला के पास भेजा कि देखो तुमने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया था, इसलिए हम तुमसे बदला लेना चाहते हैं। तो पहले की लड़ाई एक सीमित जगह पे होती थी। सबने कहा कि ठीक है, आओ तुम पलासी नामक स्थान पे, हम तुमसे वहीं लड़ेंगे। अब क्या था कि इस सिराजुद्दौला मीर जाफर को कहा, मीर जाफर कहा कि पूर्ण रूप से तैयारी है, किसी चीज की कमी नहीं है। आज कहने का अर्थ है कि नक्शे से ही एक राज का अंत हो जाएगा। परंतु सिराजुद्दौला मीर जाफर के बातों को समझा नहीं। वह विश्वास करके सैनिक को लेकर, सबको लेकर चला गया। 1757 में जब लॉर्ड क्लाइव की सेना आक्रमण की, जब भाई थी बोलते हैं कि मीर जाफर थी सिराजुद्दौला के ऊपर, तो मीर जाफर आदेश ही नहीं दे रहा था। मीर जाफर आदेश ही नहीं दे रहा था। कहने का अर्थ है उन्होंने कहा कि यारे मीर जाफर, यह तुम क्या कर रहे हो, हमारी मातृभूमि गुलाम हो जाएगी। लेकिन मीर जाफर टस से मस नहीं हुआ। लॉर्ड क्लाइव के चुंगल में पूर्ण रूप से मीर जाफर फंसा था। सेना प्रहार कर रही है, गोरे सैनिक प्रहार कर रहे हैं और यह आदेश नहीं दे रहा है मीर जाफर, क्योंकि सेनापति के हाथों में सेना का बागडोर होता था। उन्होंने, सिराजुद्दौला ने कहा कि मीर जाफर तुम यह गद्दारी मत करो, अन्यथा आने वाली पीढ़ी हमें गद्दार कहेगी, हमें गालियां बोलेगी, हमें बुरा भला कहेगी। अपनी मातृभूमि का सौदा मत करो। तुम्हें अगर राज चाहिए, अगर तुम्हें बंगाल का नवाब का पद ही चाहिए, तो हम अपनी पगड़ी उतार कर तुम्हारे पास रखते हैं, लेकिन सैनिक को आदेश दो। जैसे ही सिराजुद्दौला अपना माथे का पगड़ी उतार कर उसके पास रखा, या पैरों से मारा उतना दूर तक। इस दृश्य को देखकर याद रखिएगा, एक ही बात की घोषणा हुई। सभी कोई कहा, जो इसके परम भक्त थे सिराजुद्दौला के, वह सबके सब व्यक्ति आपको बोलते हैं कि जो परम भक्त थे वह सबके सब व्यक्ति बिना कहे हुए कहा कि नवाब के आदेश पर सबको ही बोला कि सेनापति गद्दार निकल गया, इसलिए आक्रमण करो। अब सैनिक जो बंदूक चला रहे थे वह तो पहले से ही मीर जाफर खराब कर दिया था। जो तोप में आग लगाने का कार्य किए वह गोले ब्लास्ट नहीं हो रहे थे। नतीजा ये था कि आपको बोलते हैं कि छोटो, उसमें इनको असफल होना पड़ा। और आपको बोलते हैं 1757 में आपको सिराजुद्दौला की आपको हार हुई। पलासी नामक स्थान पे पलासी का युद्ध हुआ, जो इसमें इसकी हार हुई और लॉर्ड क्लाइव की जीत हुई। लॉर्ड क्लाइव अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि जब सिराजुद्दौला की गर्दन काट दी गई, जब उनकी हार हो गई, तो हम उसके महल पर कब्जा कर रहे थे। अगर भारतीय मुझे अगर एक तमाचा से मारते, प्रत्येक कोई अगर एक और तमाचा मारता, तो सारा अंग्रेज का अंत हो जाता। लेकिन इतना यहां का नागरिक था, लेकिन प्रत्येक नागरिक ताली बजा रहा था और माथा नीचे किया हुआ था। और इन सभी को चंद सैनिक आपको बंगाल को गुलाम बना लिए और बंगाल का नया नवाब आपको मीर जाफर बना। इसे हम 1757 की पलासी की लड़ाई कहते हैं।